हाँ, तो कुछ लिखा है मैंने और मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आप सैटिस्फाइड तो नहीं रहने वाले अपने आप से। इवन हमारे कंट्री की जो वीमेन है स्पेशली वो अपनी लाइफ से उतनी सैटिस्फाइड नहीं रहने वाली है सुनने के बाद जितना वो पहले से रह रही हैं। तो कुछ यूँ है, इन मर्दों के हाथों सांसें पिसती हैं, न घर की न घाट की। पति से मार खाने पर पिता के घर चली जाती, पिता के घर परेशान हो तो फिर पति की याद आती। इन मर्दों के हाथों सांसें पिसती हैं, इन मर्दों के हाथों सांसें पिसती हैं। शादी से पहले जिस भाई की जान होती है वही लाडली पल भर में हो जाती है बेगानी, और जिस कमरे को अपने हृदय से सजाया करती थी वर्षों से, न रहती उसमें इनकी कोई भी निशानी। इन मर्दों के हाथों सांसें तिस्तियाँ, इन मर्दों के हाथों सांसें तिस्तियाँ। कोई अगर उनसे पूछे उनकी पहचान तो बस झट से बता देती अपने पिता का नाम। और अगर दुर्भाग्यवश कभी मृत्यु हो जाए पति की तो शायद रह जाती हैं बस इस ज़माने में गुमनाम। इन मर्दों के हाथों सांसें पिसती, न घर की न घाट की। मैं पूछती हूँ तुमसे, क्या है तुम्हारी पहचान? तुम कमाओगी अपने लिए सम्मान या यूं ही बस रह जाओगी गुमनाम? तुम बनाओगी अपना नाम या रह जाओगी बस किसी और के नाम का हिस्सा? तुम लिखोगी खुद अपनी कहानी या रह जाओगी बस किसी और कहानी का किस्सा? कहानी जिसे कोई स्त्री कभी दोहराना न चाहे, कोई स्त्री रात को सोते वक्त अपनी बेटी को सुनाना न चाहे। इन मर्दों के हाथों सांसें पिसते हैं, न घर की न घाट की। एंड आई थिंक कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आवर वीमेन। सभी की कंडीशन सेम नहीं है, बिकॉज एम्पावरमेंट हो रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, बट स्टिल इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में फील किया है, नोटिस किया है कि ये कंडीशन एटलीस्ट 80% इवन 90% वीमेन की है, एंड दे आर जस्ट लिविंग ऑन दिस सोसाइटल नॉर्म्स एंड वो कुछ कर भी नहीं सकती बिकॉज दे आर ट्रैप्ड। सो प्लीज़ स्प्रेड दिस इफ़ यू लाइक इट एंड जस्ट इग्नोर इफ़ यू डोंट लाइक।